हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप में से बहुत सारे बच्चे आरआरबी जेई की तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन की शुरुआत कहाँ से करें। आइए इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि सीबीटी 1 या सीबीटी 2 दोनों की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। और सबसे पहले बात करूंगा सीबीटी 1, क्योंकि सीबीटी 1 अगर आपने क्लियर नहीं किया तो डेफिनेटली आपको सीबीटी 2 देने का मौका ही नहीं मिलेगा। बड़ी वैकेंसीज हैं, कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और छोटे छोटे बातों का मतलब अभी आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से ट्रिक्स आपको हेल्प करती हैं कि क्वेश्चन फटाक से करके आप आगे बढ़ जाते हो। गाइज, यहाँ पे जब भी आप प्रिपरेशन करने जाते हैं सीबीटी 1 या सीबीटी 2 दोनों को टारगेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका है फाइनल सिलेक्शन, राइट। अब सीबीटी 1 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। किसी का ड्रीम होगा कि हम आरआरबी में टफेस्ट जोन में फॉर्म भर के वहां पे सिलेक्शन ले, और चाहे मेरा जो होम टाउन है उसी जोन में मेरा सिलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाऊं। तो जी हाँ, दोनों के बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से दोनों ही इस स्टेज को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। देखो यार, सीबीटी 1 के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज क्या है ना कि आपको जो पिछला पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन को देखना। मानता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि सॉल्व नहीं होंगे, या फिर लगेगा कि हाँ यार ये तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब देख लिया इसका सॉल्यूशन, अब समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन काफी सारे होंगे। ट्रिक्स आपको नहीं पता होंगी, ट्रिक्स पहली बार पता चलेंगी, लेकिन कहाँ देखना है और फ्रीली अवेलेबल है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसी चैनल पे आपको 2 दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें एक वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि ये 2 घंटे 46 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक वीडियो में पूरा एक कंप्लीट पेपर सॉल्व कराया जा रहा है सीबीटी 1 का। बहुत सारे बच्चे इसको पसंद भी कर रहे हैं। जब लगभग एक दिन पहले ही ये वीडियो गई है और इसमें 15-16 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उन सभी बच्चों ने देखा है और अपना व्यू भी दिया है, उनको बहुत मजा भी आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो ये जो नॉन टेक्निकल की क्लास है, इसको मिस नहीं करना है। पहली चीज, इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर का अलग से समय नहीं देना पड़ेगा, आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, केवल पीवाईक्यू करने से सिलेक्शन तो होगा नहीं। आपको भी पता है कि सर यहाँ पे पेपर बहुत समय बाद हो रहा है, लगभग 4-5 साल बाद पेपर अगर हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सर पीवाईक्यू के अलावा मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर एक आपको अंदाजा देगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा उसका इंप्रूव वर्जन आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चन का टारगेट डेली का रखना है। 200 क्वेश्चन का टारगेट डेली का इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सीबीटी 1 की क्लासेस जो चलेंगी ना, उसमें लगभग लगभग ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी जो हमारी तरफ से जो बच्चों को दी जाती है। उसके बारे में भी बताऊंगा, क्लासेस के बारे में बताऊंगा अभी। लेकिन पहले इसको समझते जाइए। आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा कि ट्रिक, अगर आपने क्वेश्चन को बिल्कुल बकायदे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश किया, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा बॉस, लेकिन आपका टाइम टेकिंग, मतलब जो क्वेश्चन आप 15 सेकंड में कर सकते थे, उस क्वेश्चन में आपने हो सकता है कि 1 मिनट लगा दिया, तो वो तो आपका समय ले गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। बाकी बच्चे आपसे आगे निकल गए। कई बार ऐसा देखा है कि सीबीटी 1 के पेपर में बच्चों का 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, लास्ट के छूट गए। अब भाई 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सीधे छोड़ देना, एक सोच रहे हो कंपटीशन कितना है और उस हिसाब से आप कहाँ पे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लेना है, इतनी स्पीड मेंटेन करनी है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपने बाद में देखने के लिए रखा था उनको देख के सॉल्व करना है। तो ये कब हो पाएगा, जब आपको छोटी छोटी ट्रिक्स जो क्लासेस में बताई जाती हैं, उन क्लासेस की ट्रिक्स को अपने कॉपी में जो आपको लिखवाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा गाइस। टेस्ट दोगे उसके बाद में तो आपको फायदा दिखाई देगा। टेस्ट में जो टेस्ट में आप पता चले कि 50 में से 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते, तो उसमें 55 60 100 वाले में 55 60 इस तरीके से एक्स्ट्रा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी। 50 वाला अगर टेस्ट दोगे तो उसमें 40 कर पाते थे तो 45, और फिर 48, इस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और ये इंप्रूवमेंट केवल और केवल टाइम का खेल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, चाहे पेपर आपको 100 क्वेश्चन का कोई टेस्ट दे रहे हो या 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे, पूरा का पूरा टाइम का गेम होता है। टाइम ही प्रेशर क्रिएट करता है आपके दिमाग पे, और उसी वजह से आप गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो। जब आपके पास पर्याप्त टाइम दे दिया जाए, बोला जाए कि भाई तुम्हारे पास दिन भर है, इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सही कर दोगे तुम। लेकिन यहाँ पे इसका रोल आ जाता है ट्रिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट सीरीज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉन टेक्निकल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे सीबीटी 1 आरआरबी जेई का,
प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, और प्रैक्टिस टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस विद नेगेटिव मार्किंग। तो सेम उसी पैटर्न पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दी गई है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। वहां से आप टेस्ट दे सकते हो, बेहतरीन तरीके से सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 में सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल शुरुआत करना चाह रहे होंगे, भूल चुके होंगे कॉन्सेप्ट वगैरह। मैं आप सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट के लिए कुछ नहीं, बस क्लासेस को फॉलो करना है, दैट्स इट। सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस करनी हो, मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, वो सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत ही कम प्राइस में। गाइज आप बिलीव करोगे कि आप जो क्लासेस आप 30,000 35,000 की ऑफलाइन में जाते थे, वही क्लासेस आपको उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और उससे भी ज़्यादा बेनिफिट के साथ। बेनिफिट क्यों बोल रहा हूँ कि क्लास मिस हो गई तो आप दोबारा देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लास में नहीं देख पाए तो उसकी रिकॉर्डेड देख लो, बार बार देख लो, रिवीजन कर लो, वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपको अड्डा 24/7 पे 2,000 से भी कम प्राइस में आपको मिल रही हैं। आपको बता दूं गाइज कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है, सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। इन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी पे सीखना है, उसके बाद पीवाईक्यू, टेक्निकल के भी पीवाईक्यू को सॉल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला है नहीं जो आप लोग सोच रहे होगे। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम कराएंगे आपको, अभी भी करा रहे हैं यूट्यूब पे इवनिंग में, उसको पैरेलली करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार आरआरबी जे एग्जामिनेशन जब सीबीटी 1 दे लूंगा ना, क्लियर हो जाएगा, तब सीबीटी 2 के लिए फिर नहीं होगा एग्जामिनेशन क्लियर आपसे। डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा। बैलेंस वे में दोनों को लेके चलना है। हाँ, अभी आपको ऐसा करना है कि 70 और 30 का रेशियो लेके चलना है, मतलब 70% समय आप सीबीटी 1 पे दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सीबीटी 2 को बिल्कुल छोड़ दिया। सीबीटी 2 में भी नॉन टेक्निकल है, और बस टेक्निकल पोर्शन जो 100, आपको पता है ना कि 100 क्वेश्चन, अब 100 क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज रखता है, 50 में सारा नॉन टेक और 100, तो 100 क्वेश्चन ही आउट डिसाइडिंग होते हैं। उसके लिए आपको अभी से अपनी प्लानिंग करनी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये दोनों काम कर लिया, उसके बाद इसके टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं देना है, 7 दिन में एक टेस्ट देना है अभी से। मतलब टेक्निकल के टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो 7 दिन में एक टेस्ट, सिंगल टेस्ट आपको देना है। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे रिदम बना रहेगा, टेक्निकल के सब्जेक्ट टच में रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रहेंगे, कोई पॉइंट मिस हो रहा होगा तो वो रिवाइज हो जाएगा। इससे ये सारे फायदे मिलेंगे। और ये सारी कुछ चीजें ना मैं आपको बता दूंगा, इसकी बैचेस जो है अवेलेबल उन बैचेस में मिल रही हैं। आरंभ 1.0 बैच है 15 जुलाई, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट डेट थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का, उनके लिए आरंभ 1.0 बैच है सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट है। और ये देखो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अवेलेबल है। इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों मिल जाता है। आरंभ बैच में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही मिल जाती हैं चीजें। जो भी कुछ क्लासेस अगर हुई होंगी तो उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। सीबीटी 1 केवल एक्सक्लूसिव, केवल भाई सीबीटी 1 ही पढ़ना है, जैसे किसी ने सोच लिया सर अभी सीबीटी 2 पढ़ना ही नहीं है, तो देखो सीबीटी 1 का भी एक अलग से बैच है और प्राइस सीधे सीधे लगभग आधी है। मतलब सीबीटी 1+2 कंप्लीट बैच जो है वो आपके पास यहाँ 2299 दिख रहा है। एक कूपन कोड बता देता हूँ, लिख लो कहीं, Y293। इस कूपन कोड को यूज करोगे तो ये बैच जो है ना, ये 2,000 से भी कम प्राइस में मिल जाएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, और ये वाला लगभग 1,000 में मिल जाएगा। तो ये कूपन कोड यूज कर लेना जब भी ज्वाइन करना आप में से किसी को भी। निश्चय बैच है सीबीटी 1 कंप्लीट नॉन टेक्निकल और फर्स्ट पेपर के लिए केवल। इसमें सेकंड पेपर का नॉन टेक, फर्स्ट पेपर का ये निश्चय बैच वाला नॉन टेक पूरा का पूरा, और टेक्निकल की क्लासेस पूरी, ये कंप्लीट बैच है आरंभ जो आपको मिलता है। महापैक जो सिविल इंजीनियरिंग महापैक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक प्रोडक्ट होंगे, अगर आपने सुना होगा इसका नाम, उसके अंदर ये दोनों बैचेस मिलते हैं। साथ साथ में एसएससी जेई के, बीपीएससीआई के, यूपी ट्रिपल एससी जेई के, वो सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं। और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे 400-500-600 ज़्यादा होगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सेम डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करके। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से पढ़ना है, पीवाईक्यू कब लगाना है, कितनी थ्योरी वेटेज देना है, कितना सब्जेक्ट का वेटेज देना है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आराम से आप क्लियर कर सकते हो, बस आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी होगी और कंसिस्टेंट रहना होगा, डेली बेसिस पे अपने इंप्रूवमेंट को मेजर करना होगा और अपने मेंटर से टच में जरूर रहना होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।